तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में, आपने पिछले एपिसोड में आपने पितामह बोले एक साम्राज्य के लिए एक प्रदेश का बलिदान, यही राजनीति। तो कर्ण गुस्से में बोला, महामहिम, राजनीति का अर्थ है राजा की नीति और अपने प्रजा की रक्षा करना राजा की सबसे बड़ी नीति होती है। और अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर मौन रह जाना ये राजनीति नहीं, अनीति है। ये राधे कर्ण अनीति का साथ कभी नहीं देगा। पितामह बोले, अर्थात तुम मगध से युद्ध करोगे? तो कर्ण बोला, हाँ। तभी पितामह का नजर रथ पर पड़ गया। उस पर जरासंध विराजमान था और तीव्र गति से आ रहा था। तो पितामह फिर से बोला, पराजित हो जाओगे कर्ण। ये कर्ण विजय होगा या वीर गति को प्राप्त हो, पराजय होना मेरे विकल्प में ही नहीं। अपनी प्रजा के लिए प्राण दे देना ये मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ नीति है। तो कर्ण पितामह को देखता ही रह गया और दुर्योधन अपने भाई के साथ तीव्र गति से पांचाल नरेश के समीप आ पहुंचा। पांचाल नरेश बोले, स्वागत है गुरु कुमार। तो दुर्योधन हंसते हुए बोला, स्वागत स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो ना, और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं, मुझसे ना सही परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो मेरा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहता है। तो दुर्योधन गुस्से में बोला, प्रतिशोध उनका ही सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। तो पांचाल नरेश बोले, ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तब दुर्योधन गुस्से में बोला, आक्रमण, और तेजी से पांचाल नरेश की ओर बढ़ने लगा और दोनों तरफ की सेना में घमासान युद्ध होने लगा।